प्रिय मित्रों, आप सबों को मसीह यीशु में प्रेम भरा नमस्कार। यशायाह नबी की पुस्तक 26 अध्याय 3 और 4 पद में इस प्रकार लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा परमेश्वर पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। दोस्तों, इस समय आप सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं और आपका इस कार्यक्रम में होना आकस्मिक बात नहीं है। आप परमेश्वर की योजना के द्वारा से हैं। उसके पास आपके जीवन के लिए एक उत्तम योजना है। मनुष्य जीवन में सुबह आंख खुलते ही उन चीजों पर, उन बातों पर मन लगाता है जो अस्थायी है, जो अस्थिर है। इसलिए वह विपत्ति के दिन निराश होता है, परेशान होता है। जब सब कुछ ठीक चलता होता है तो वह इस बात की परवाह नहीं करता है। विपत्ति कभी किसी को सूचना देकर नहीं आती। इसलिए जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह बुद्धिमान मनुष्य है, क्योंकि ऐसा करके वह सनातन चट्टान पर भरोसा रखता है। विपत्तियां आएंगी लेकिन वह विचलित कभी नहीं होगा। सत्यवचन इसलिए प्रस्तुत है कि इस दृढ़ चट्टान पर आप खड़े रहें, उस पर भरोसा बनाए रखें। दोस्तों, अय्यूब को देखें, उसके जीवन को देखें। उसका जीवन इस बात का जीवित प्रमाण है। आइए उसके जीवन से हम सीखें, जो बहकावे में नहीं आता है। आइए अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने अय्यूब का 6वां प्रतिवाद देखा था। आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 22 से आरंभ करेंगे, जिसका विषय है एलीपज का तीसरा वाद। बौद्धिक युद्ध का यह तीसरा सत्र है। आज यह अधिक प्रचलित नहीं है। हमारे स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी, परंतु उस समय भी यह उतना ही अरुचिकर था जितना आज है। आज करोड़ों रुपयों की लागत के स्टेडियम खेलों के लिए बनाए जाते हैं, परंतु बौद्धिक कार्यकलापों के लिए बहुत कम पैसा लगाया जाता है और आत्मिक कार्यों में तो बहुत ही कम। अय्यूब की पुस्तक में यह एक बौद्धिक वरन एक आत्मिक युद्ध है। हम में से बहुत से जन फुटबॉल लेकर या बैट पकड़कर खेलने नहीं गए, परंतु जीवन के अखाड़े में आत्मिक युग में हम सब भागी हैं। अधिकांश लोगों के लिए यह संघर्ष महत्व नहीं रखता। वे तो बैठकर खेल देखना पसंद करते हैं। मेरे मित्रों, आप और मैं आत्मिक युद्ध में सहभागी हैं। पौलुस कहता है कि हम मल्लयुद्ध करते हैं और हमारा मल्लयुद्ध अभी चल रहा है। इस प्रकार के बौद्धिक और आत्मिक युद्ध उस युग के मनुष्यों में रुचि जगाते थे। हम उन मनुष्यों को असभ्य कहते हैं, परंतु हमने बौद्धिक स्पर्धा का मान्यता देकर स्टेडियम बनाए हैं। आप देखेंगे कि एलीपज को असाधारण अनुभव प्राप्त थे। वह विचित्र और रहस्यमय स्वप्न देखता था। वह आध्यात्मिक मनुष्य था। वह हर बात कहता है, मैंने देखा है। आइए पढ़ें अय्यूब 22 अध्याय उसके 1 और 2 पद। लिखा है, तब तेमानी एलीपज ने कहा, क्या मनुष्य से परमेश्वर को लाभ पहुंच सकता है? जो बुद्धिमान है वह अपने ही लाभ का कारण होता है। तब तेमानी एलीपज ने कहा, क्या मनुष्य से परमेश्वर को लाभ पहुंच सकता है? जो बुद्धिमान है वह अपने ही लाभ का कारण होता है। इस प्रश्न से प्रकट है कि मनुष्य परमेश्वर के लिए किसी का नहीं। वह कहता है, अय्यूब, तू निश्चय ही अपने बारे में बहुत सोचता है, परंतु तेरे विचार में परमेश्वर क्या सोचता है? एलीपज के विचार में अय्यूब का स्वभाव प्रकट कर रहा था कि परमेश्वर को उससे कुछ लाभ तो हो रहा है, और यदि परमेश्वर उसे नहीं रोकेगा तो वह परमेश्वर के लिए अधिक सामर्थी हो जाएगा। यही कारण है कि परमेश्वर उस पर कष्टों द्वारा रोक लगा रहा है। निस्संदेह एलीपज लक्ष्य से चूक रहा है। निश्चय ही ऐसी बातों से एक असहाय मानव, जिसे स्वर्ग से ज्योति की आवश्यकता है, किसी प्रकार की सहायता नहीं पा रहा है। एलीपज का यह प्रश्न
कुछ कलीसिया के सदस्यों के लिए सही है, क्योंकि उनकी अपनी समझ में वे परमेश्वर के लिए लाभकारी हैं। कुछ लोगों का विचार है कि वे इस पृथ्वी पर परमेश्वर को बड़ा सहयोग प्रदान करते हैं और उन्हें अपने दल में रखना परमेश्वर के लिए सौभाग्य की बात है। वे सोचते हैं कि जब वे स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग में उनकी उपस्थिति से बहुत सुधार आएगा। हमें यह समझना चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए किसी काम के नहीं, अर्थात हम सड़े हुए फलों के समान हैं। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 10 पद में प्रभु यीशु ने परमेश्वर की सेवा का दृष्टांत देते हुए कहा, इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो, हम निकम्मे दास हैं। जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। तब हम अय्यूब 22 उसके 3 पद में आगे पढ़ते हैं, क्या तेरे धर्मी होने से सर्वशक्तिमान सुख पा सकता है? तेरी चाल की खराई से क्या उसे कुछ लाभ हो सकता है? वे अय्यूब के कवच में दरार का संदेह कर रहे थे, जो कुछ अध्याय बाद स्पष्ट होगा। उनके साथ समस्या यह थी कि वे अय्यूब की सही दशा समझ नहीं पाए थे और वे उसका उपचार भी नहीं जानते थे। वे उसे सांत्वना देने और सहायता करने में अयोग्य थे। अब अय्यूब का दावा है कि वह निर्दोष है, परमेश्वर के लिए अति हर्ष का कारण नहीं था। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अनेक कथित विश्वासी जो आत्मनिर्भर हैं और अभिमानी हैं, वे वास्तव में मसीह यीशु पर आश्रित नहीं हैं। मैं तो बलपूर्वक कहूँगा कि हम स्वयं को संडे स्कूल में नियमित आने वाले अच्छे बच्चों के समान परमेश्वर के लिए हर्ष का कारण न समझें। विश्वासी प्रायः यही सोचते हैं कि परमेश्वर इस प्रकार की जीवन शैली से प्रसन्न होता है। मैं नहीं मानता। हमें स्वयं को पहचानना है और परमेश्वर पर अपनी पूर्ण निर्भरता को समझना है, अर्थात हमारे लिए उसकी घोर आवश्यकता को समझना है। हमें अपने कामों और व्यक्तित्व से उसे प्रभावित करने की अपेक्षा उसे निहारना है। अय्यूब 22 अध्याय के 4 पद में लिखा है, वह तो तुझे डांटता है और तुझसे मुकदमा लड़ता है, तो क्या यह तेरी भक्ति के कारण है? मेरे मित्रों, एलीपज अय्यूब से पूछता है, क्या तू इतना धर्मी और खरा मनुष्य है कि परमेश्वर तेरे साथ व्यवहार करने में डरेगा? हमें यहाँ एक बात समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने अय्यूब को खरा मनुष्य कहा था तो उसका अर्थ था कि वह बलिदान चढ़ाने के द्वारा परमेश्वर के साथ उचित संबंधों में था। वह अपने पुत्र पुत्रियों के लिए मेल बलि चढ़ाता था। परमेश्वर अय्यूब से डरता नहीं था। स्पष्टतः अय्यूब अत्यधिक कठिन परिस्थिति में था। अय्यूब 22 उसके 5 से 7 पद में आगे लिखा है, क्या तेरी बुराई बहुत नहीं? तेरे अधर्म के कामों का कुछ अंत नहीं। तूने अपने भाई का बंधक आकारण रख लिया है और नंगे के वस्त्र उतार लिए हैं। थके हुए को तूने पानी न पिलाया और भूखे को रोटी देने से इनकार किया। एलीपज की यह बड़ी घटिया बात है। आज भी विश्वासी ऐसी घटिया बात करते हैं। अय्यूब पर जब विपत्ति पड़ी तब अनेकों का कहना था, मुझे आश्चर्य होता है कि उसके जीवन में ऐसी क्या बात है, क्योंकि वे कुछ देख न सके, इसलिए अफवाह उड़ाने लगे। लोग कल्पना करने लगे कि कारण यह है या वह है, और शीघ्र ही उन्होंने तिल का पहाड़ बना दिया। एलीपज भी ठीक ऐसा ही कर रहा है। उसने अय्यूब पर दोष लगाया कि वह सोचता है परमेश्वर उसके अच्छे आचरण से लाभ उठा रहा है। अब वह अय्यूब से कहता है कि उसकी दुष्टता अपनी चरम सीमा पर है। एलीपज सोचता है कि वह उसे उसके सब अपराध बता दे तो अच्छा होगा। वह केवल कल्पना कर रहा है, क्योंकि
उसके आरोप एक भी सही नहीं हैं। वे केवल व्यर्थ की बातें हैं। देखिए वह अय्यूब पर कैसे दोष लगा रहा है। ऐसा व्यवहार अय्यूब के लिए सहायता का कारण नहीं है। इससे तो अय्यूब केवल आक्रामक होगा। वह अय्यूब को परमेश्वर के पक्ष में बोलने की प्रेरणा देने की अपेक्षा स्वयं के बचाव के लिए प्रेरित करता है। यदि अय्यूब को विश्वास हो जाए कि वह इन आरोपों में निर्दोष है, तो स्वाभाविक है कि वह सोचेगा कि परमेश्वर गलत कर रहा है। यह विपरीत वस्तु स्थिति है। एलीपज के आरोप अय्यूब को आत्मरक्षा के लिए बाध्य करते हैं। आइए हम आगे देखें। अय्यूब के बारे में मनगढ़ंत कहानियां सुने। अय्यूब 22 उसके 8 से 11 पद में लिखा है, जो बलवान था उसी को भूमि मिली, और जिस पुरुष की प्रतिष्ठा थी वही उसमें बस गया। तूने विधवाओं को छूछे हाथ लौटा दिया और अनाथों की बाहें तोड़ डाली। इस कारण तेरे चारों ओर फंदे लगे हैं और अचानक डर के मारे तू घबरा रहा है। क्या तू अंधियारे को नहीं देखता और उस बाढ़ को जिसमें तू डूब रहा है? मेरे प्रियो, एलीपज के कहने का अभिप्राय था कि अय्यूब इन बातों का दोषी है। वह अय्यूब को चिताता है कि परमेश्वर परम प्रधान है और वह सब कुछ देखता है। अय्यूब 22 के 12 में लिखा है, क्या परमेश्वर स्वर्ग के ऊंचे स्थान में नहीं है? ऊंचे से ऊंचे तारों को देख कि वे कितने ऊंचे हैं। अय्यूब, तूने यह क्या किया और सोचा कि परमेश्वर नहीं देखता है? तू सोचता था कि बच जाएगा, परंतु नहीं, तू बच नहीं पाया। संपूर्ण विवाद का आधार है कि अय्यूब के जीवन में गुप्त पाप है जिसे मनुष्य नहीं जानता, परंतु परमेश्वर उसे उसका दंड दे रहा है। एलीपज के तर्क के अनुसार उसके रोग और कष्टों का एकमात्र कारण यही है। उसके विचार में अय्यूब सोचता है कि परमेश्वर नहीं जानता कि क्या हो रहा है। आगे लिखा है अय्यूब 22 उसके 13 और 14 पद में, फिर तू कहता है परमेश्वर क्या जानता है? क्या वह घोर अंधकार की आड़ में होकर न्याय कर सकता है? काली घटाओं से वह ऐसा छिपा रहता है कि वह कुछ नहीं देख सकता। वह तो आकाश मंडल ही के ऊपर चलता फिरता है। मेरे मित्रों, कहता है कि अय्यूब, तू तो परमेश्वर को नहीं देख सकता, परंतु वह तुझे देखता है और तेरे बारे में सब जानता है। अय्यूब 22 के 15 से 17 में आगे लिखा हुआ है, क्या तो उस पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा जिस पर अनर्थ करने वाले चलते हैं? वे अपने समय से पहले उठा लिए गए और उनके घर की नींव नदी बहा ले गई। उन्होंने परमेश्वर से कहा था, हमसे दूर हो जा, और यह कि सर्वशक्तिमान हमारा क्या कर सकता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि उसका तर्क वही है जो हमने पहले देखा है। वह उसके अनुभव के आधार पर कह रहा है। वह कहने योग्य है, मैंने दुष्ट को देखा है। एलीपज सुसमाचार की पुकार सुनाता है, परंतु अय्यूब को इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर के साथ उसका संबंध मुक्ति प्राप्त था। अय्यूब 19 अध्याय के 25 में उसने अंगीकार किया, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब 22 अध्याय उसके 21 में आगे लिखा है, उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। यह एक अति उत्तम एवं अद्भुत निमंत्रण है, परंतु अय्यूब के लिए नहीं है। यह वैसा ही निमंत्रण है जो आज अधिकांश कलीसियाओं में दिया जाता है। मुक्ति प्राप्त विश्वासियों, वे सोचते हैं कि कलीसिया को उद्धार का निमंत्रण दिया जाता है, जो ऐसी परिस्थिति में अर्थहीन है, व्यंग्यात्मक है। अय्यूब से कहना कि वह प्रभु यीशु को ग्रहण करे, उसकी समस्या का समाधान नहीं है। उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी। यह एक अनुग्रहित एवं अति उत्तम निमंत्रण है। परमेश्वर हमें यही निमंत्रण तो देता है। प्रभु यीशु ने नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 पद में यही कहा है,
हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एलीपज कहता है कि परमेश्वर के साथ शांति बनाने का यही उपाय है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 1 पद में पौलुस भी यही कहता है, हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। आगे कहता है, इससे तेरी भलाई होगी। यह भी सच है। यहां हमें ध्यान देना है कि भलाई का अर्थ है हमारे लाभ की बात। इसका अर्थ अनुशासन भी है, आवश्यकता पड़ने पर। अय्यूब 22 अध्याय उसके 22 और 23 पद में लिखा है, उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। वे एक ही राग अलाप रहे थे। अय्यूब अपने गुप्त पाप को देख और परमेश्वर के निकट आ। वे अय्यूब के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि जैसे परमेश्वर से उसका संबंध है ही नहीं। अय्यूब 22 उसके 24 से 26 में आगे पढ़ते हैं, तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, एलीपज की समझ में परमेश्वर अय्यूब का बैरी है, जबकि वह उसका बैरी नहीं है। आज सुसमाचार प्रचार में यही एक स्वभाव विनाशक है। मनुष्य पापी है, यह तो स्पष्ट करना ही है, परंतु परमेश्वर संसार का बैरी नहीं है। उसने तो इस संसार से मेल किया है। आप और मैं परमेश्वर से मेल करने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। यह काम मसीह यीशु ने हमारे लिए किया है। परमेश्वर ने मेल किया और अपनी बाहें फैलाए संसार से कहता है, तुम मेरे पास आ सकते हो, परंतु मार्ग मेरा ही अपनाना होगा। तुम्हें उसी के द्वारा आना होगा जिसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरे बिना पिता के पास कोई मनुष्य नहीं आ सकता। उसके द्वारा आप या बांधकर परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। वह बड़े स्वागत के साथ और आत्मिक आशीषों के साथ आपसे भेंट करेगा। एलीपज परमेश्वर का उचित प्रतिनिधि नहीं कर रहा है और न ही वह अय्यूब के लिए किसी प्रकार की सांत्वना या सहायता है। मेरे प्रियो, इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 22 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 23 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है अय्यूब का 7वां प्रतिवाद। अब 7वीं बार अय्यूब अपने मित्रों को उत्तर देता है और परमेश्वर के लिए तरसता है। वह परमेश्वर के समक्ष अपना दुखड़ा रोना चाहता है। अब उसे कुछ समझ में आ रहा है कि वह परमेश्वर द्वारा परखा जा रहा है और परमेश्वर उसे पार लगाएगा। तो आइए पढ़ें अय्यूब 23 अध्याय उसके 1 और 2 पद। लिखा है, तब अय्यूब ने कहा, मेरी कुड़कुड़ाहट अब भी नहीं रुक सकती, मेरी मार मेरे कराहने से भारी है। मेरे मित्रों, अय्यूब कहता है, तुम मेरा हाल देखते हो और मेरी शिकायत सुनते हो। सच तो यह है कि मेरा हाल जो दिख रहा है और जो मैं सुना रहा हूं उससे भी कहीं अधिक बुरा है। अय्यूब 23 के 3 में आगे लिखा है, भला होता कि मैं जानता कि वह कहाँ मिल सकता है, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता। अय्यूब परमेश्वर की उपस्थिति में आने को तरस रहा है। यदि उसके मित्र उसे किसी प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति में ला पाते तो बहुत अच्छा होता। अनुग्रह के सिंहासन के निकट, जी हां, उसे न्यायासन के निकट आने की आवश्यकता नहीं थी। वहां तो वह पहले से ही था। उसने तो अनुशासन का पाठ भी पढ़ लिया था, इसमें शक नहीं।
अब उसे परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए किसी की आवश्यकता थी। अय्यूब 23:4 में लिखा है, मैं उसके सामने अपना मुकदमा पेश करता और बहुत से प्रमाण देता। अय्यूब कहता है कि वह परमेश्वर की उपस्थिति में अपना बचाव करना चाहता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भी अपना बचाव नहीं कर सकता है। हम सबको वहां अपना दोष स्वीकार करना होगा। हम सब के सब दोषी हैं। हम देखेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति में अय्यूब अपना बचाव करना तो भूल जाता है। अय्यूब 23:5 में हम पढ़ते हैं, मैं जान लेता कि उसने मुझसे उत्तर में क्या कहा है और जो कुछ वह मुझसे कहता वह मैं समझ लेता। ध्यान दीजिए, अय्यूब सोचता है कि परमेश्वर उससे क्या कहेगा, वह उसे कहाँ खोज पाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी मनोकामना हो तो मनुष्य अवश्य परमेश्वर को पालेगा, परमेश्वर भेंट करेगा। अय्यूब 23:6-9 में आगे लिखा हुआ है, क्या वह अपना बड़ा बल दिखाकर मुझसे मुकदमा लड़ता? नहीं, वह मुझ पर ध्यान देता। सज्जन उससे विवाद कर सकते और इस रीति मैं अपने न्याय के हाथ से सदा के लिए छूट जाता। देखो, मैं आगे जाता हूं परंतु वह नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूं परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता। जब वह बाईं ओर काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता। वह दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे वह दिखाई ही नहीं पड़ता। मेरे प्रियो, यहाँ वहाँ दौड़ने से परमेश्वर प्राप्ति नहीं होती है। वह हमारे हाथ और संसार से भी नजदीक है। वह आपके बिल्कुल समीप है। अय्यूब कहता है कि वह परमेश्वर को पाने के लिए नीचे दौड़ रहा है। मेरे मित्रों, क्या आज आप भी परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? यदि हाँ, तो आज आपके पास अवसर है कि आप अवश्य ही इस पर विचार करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, दंड। परमेश्वर समय आने पर दुष्टों को दंड देता है। आज का प्रश्न है, आज अनेक विश्वासी जो आत्मनिर्भर और अभिमानी हैं, वे वास्तव में खाली स्थान पर आश्रित नहीं हैं। ए, स्वयं, बी, व्यवस्था, सी, न्याय, डी, मसीह यीशु। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, हमने आज इस बात को देखा कि एलीपज कल्पना करता है कि परमेश्वर अय्यूब के लिए एक दुश्मन या शत्रु है, लेकिन परमेश्वर अय्यूब का शत्रु नहीं है। मनुष्य पापी है और परमेश्वर पाप का न्याय करता है, अर्थात पाप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह सकता। ये एक सत्य है, इसमें कोई शक नहीं। हम सबने पाप किया है और इसलिए हम न्याय के अधीन हैं, अर्थात परमेश्वर के न्याय के, और हम इससे बच नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर बचने की या बचा लिए जाने की कोई योग्यता नहीं है। हम तब तक बच नहीं सकते जब तक हमें कोई आकर ना बचाए, और मनुष्यों में ऐसा कोई नाम नहीं जो हमें बचा सकता है मित्रों। इसलिए परमेश्वर हमारे साथ मेल मिलाप करने के लिए स्वयं मनुष्य बना और यीशु के रूप में इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप या मानव रूप धारण करके आया। इस रीति से परमेश्वर ने स्वयं और संसार के मनुष्यों के बीच में एक सेतु बना दिया ताकि हम परमेश्वर से मनुष्य मेल कर सके। इसलिए अय्यूब भी सब मित्रों के सामने अपने मुकदमे को
अपनी बातों को परमेश्वर के सामने ले जाता है, लेकिन उसकी या उनकी सम्मति पर वह बहकता नहीं है जो अलग अलग तरीके से उससे बातें कर रहे थे। प्रियो, जीवन में विपत्तियां आएंगी, लेकिन यदि आपने यीशु को अपना हृदय दिया है तो आप अनंत विनाश को कभी भी नहीं देखेंगे, ये बाइबल कहती है। अय्यूब को यह मालूम था, इसलिए उसके मित्र उस पर प्रबल होने नहीं पाए। यही परमेश्वर आप में देखना चाहता है। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि ऐसा विश्वास आपके और मेरे अंदर वो उत्पन्न करे। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु, जब हम परेशानी और विपत्तियों में होते हैं, बहुत सी बार संसार की समझाइश और संसार के लोग वे बातें हमें सिखाते हैं जो आपके वचन के प्रतिकूल हैं, उसके अनुसार नहीं है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ऐसे समय में हमें दृढ़ता प्रदान करें। यदि हमने उस दृढ़ चट्टान यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखा है तो अनुग्रह करें कि हमारा विश्वास उसी चट्टान के समान दृढ़ हो, कि हम हर एक परिस्थिति में केवल आप पर भरोसा रखें। प्रभु, ऐसे समय में कितने हमारे भाई और बहन हैं, कितने हमारे जवान हैं, कितने हमारे बुजुर्ग हैं, कितनी माताएं और बहन हैं जो कि ऐसे परिस्थितियों में टूट करके उन मार्गों का सहारा ले लेते हैं जो आपके वचन के अनुसार नहीं है। पिता, ऐसे समय में हमें संभाले कि प्रभु हमारा जीवन आपके वचन के कारण से आपके लिए और लोगों के लिए आदर्श ठहराया जाए। पिता परमेश्वर, हमारे सभी दर्शकों के लिए विशेष विनती है प्रभु कि आप उन्हें भी ऐसे दृढ़ विश्वास का जीवन प्रदान करें। आप ऐसा कर सकते हैं पिता, इसलिए हम आपके सन्मुख इस विनती को रखते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे इस बात का विश्वास है कि इस अध्ययन ने आपको बहुत सामर्थ्य प्रदान किया होगा कि आप अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें। इसी विश्वास के साथ हम अपने अध्ययन को अगले प्रसारण में आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं भी मत जाइए, अगले प्रसारण में हमारे साथ फिर से शामिल होइए। प्रभु आपको आशीष दे और आप पर अपना अनुग्रह बनाए रहे। धन्यवाद।